महक ऑफिस से घर वापस आ रही होती है कि रास्ते में महक को एहसन मिल जाता है। एहसन महक से कहता है कि तुम आ जाओ, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन महक उसके साथ आने के लिए मना कर देती है। हसन बार बार उसे कहता है तो महक आखिरकार मान ही जाती है और वो महक एहसन से रास्ते में बहुत ही सख्त लहजे में बात करती है और वो उससे कहती है कि तुम मेरे शौहर के बारे में जो बातें करती हो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे शौहर के बारे में ऐसा कुछ कहो। वहीं पर शमशेर भी महक और एहसन को देख लेता है, लेकिन वो महक को कहता कुछ भी नहीं है। उसके दिल में ये शक ज़रूर आ जाता है कि महक एहसन के साथ क्यों जा रही थी गाड़ी में। महक के दिल में भी अब शमशेर के लिए मोहब्बत बढ़ने लग गई है, तो वो शमशेर को इस तरह दर बदर की ठोकरें खाते हुए नहीं देख सकती। वो शमशेर से कहती है कि तुम जब भी तकलीफ़ में होते हो तो मुझे तकलीफ़ होती है, तुम अपनी बात मुझसे शेयर क्यों नहीं करते। महक शमशेर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लग जाती है। महक के दिल में अब शमशेर के लिए मोहब्बत बढ़ने लग गई है, तो वो शमशेर से कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकती। इसलिए जब तुम तकलीफ़ में होते हो तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तुम्हें इस तरह देखकर मैं तुम्हें इस तरह टूटा हुआ नहीं देख सकती। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि महक के वालिदैन भी महक और निदा को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। महक का वालिद महक की वालदा से कहेगा कि मैं अपनी दोनों बेटियों को खुश देखना चाहता था, लेकिन उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं है जो मैं देखना चाहता था। महक का तो चलो नहीं बन सकी, लेकिन निदा भी अपने घर में खुश नहीं लगती मुझे। अकरम साहब अपनी दोनों बेटियों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो उनकी बीवी उन्हें दिलासा देती है कि सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो, आपकी सेहत पहले भी ठीक नहीं है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि दारा बाबा साहब से बात करने के लिए जाता है, तो बाबा साहब दारा से कहते हैं कि अगर तुम्हें शमशेर के बारे में मुझसे कोई बात करनी है तो मैं शमशेर के बारे में कोई भी बात नहीं सुनना चाहता और ना ही मुझे शमशेर का नाम सुनना पसंद है, इसीलिए तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। शमशेर तो अब बहुत ज़्यादा बदल गया, लेकिन एहसन अपने ओछे हथकंडों से बाज नहीं आता। वो किसी स्टोर पे जाता है जहाँ शमशेर काम कर रहा होता है, तो वहाँ उसके आगे पैसे फेंकता है और उसे कहता है कि तुम्हारे बाप के नाम के बगैर ये है तुम्हारी औकात। शमशेर एहसन की इस हरकत का कोई भी जवाब नहीं देता। स्टोर का मालिक भी ये सब देख रहा होता है, तो वो शमशेर से कहता है कि इतनी बर्दाश्त तुम में कैसे आ गई, पहले तो तुमसे किसी की छोटी भी बात बर्दाश्त नहीं होती थी और आज हसन ने इतनी बड़ी बात कह दी, लेकिन तुमने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। तो शमशेर उस स्टोर के मालिक को बताते हैं कि लगता है आपने कभी मोहब्बत नहीं की, अगर आपने मोहब्बत की होती तो ये सब आपको पता होता कि मोहब्बत सिखा देती है बर्दाश्त करना, तकलीफ़ उठाना, सब कुछ। इसीलिए मैं भी अब बर्दाश्त करना सीख चुका हूँ। शमशेर उस स्टोर के मालिक को बताता है कि मैंने किसी से मोहब्बत की है और इसी वजह से मुझे ये सब मिल रहा है। एहसन महक को लेकर उसे उसके वालिदैन के घर छोड़ने जाता है, तो निदा भी वहाँ पर देख रही होती है। निदा ये सब देखेगी तो उसके दिल में महक और एहसन के लिए शक बढ़ने लगेगा। वो ये बात ज़रूर सोचेगी कि एहसन के साथ ही महक क्यों आई है, वो शमशेर के साथ क्यों नहीं आई। नाज़रीन, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।